एवरीवन, ये है मेरा चैनल आई एम जटोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट स्कॉर्पियो। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि ये एक जनरल लव रीडिंग है। अगर हर किसी से ये रेजोनेट नहीं भी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं करेगी भी। और ये जो लव रीडिंग है ना, ये कहीं ना कहीं टॉरस से भी बहुत सिमिलरिटी हो रही है यहाँ पे। स्पेशली जो पर्सन टॉरस को गोस्टेड किया हुआ था, वो ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो के साथ भी कुछ ऐसा ही गुजरा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पर रिसेंट पास्ट के साथ। अगर कार्ड्स की एनर्जीज हम रिसेंट पास्ट से देखना शुरू करें यहाँ पर, तो दिख रहा है आप यूज्ड टू थे स्कॉर्पियो। उस इंसान के लिए, हर तरह के जज्बात के लिए आप हर तरह से हार्ड वर्क करने के यूज्ड टू थे। आप तैयार रहते थे कि पता नहीं कब आपको क्या करना पड़ जाए उस शख्स के लिए, और दिलो जान से आप रेडी रहते थे। आपको आदत हो गई थी, ठीक है। आपको ख्याल आता है कि आपने कितना सारा हार्ड वर्क किया है उन फीलिंग्स के लिए, उस पर्सन को करीब रखने के लिए। और आजकल आप सोचते हैं क्या वो सब कुछ वर्क करेगा, उस पर ऐसा वर्क करेगा कि वो आपके बारे में सोचे और आपसे कांटेक्ट में आए। कम से कम आपसे वो दोबारा शुरू ना करे, लेकिन आपको कोई कन्फेशन सुनना है, आपके दिल में कुछ है ऐसा स्कॉर्पियो। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी एक बात है यहाँ पे ना, स्कॉर्पियंस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ देख रहे हैं। ऐसा इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं वो स्कॉर्पियंस अपने अंदर, कि जो पहले नहीं सोचते थे वो। और कुछ स्कॉर्पियंस तो ऐसे जो रिग्रेट फील करते हैं, ऐसा रिग्रेट फील करते हैं कि हमने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की उस इंसान के लिए, तो हमने क्यों की। ऐसी कोई फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो देखें, यहाँ पे ना जो भी हो, जिस किस्म के भी हालात गुजरे हों, जाहिर सी बात है इंसान है, उसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियंस की कोई ज़रूरत से ज़्यादा थी। ऐसी ज़रूरत से ज़्यादा दिख रही है मुझे ये, कि जैसे रिसेंट पास्ट में वो ऐसा एक इंसान था स्कॉर्पियो के नज़दीक, बहुत परफेक्टली उसका कोई ऐसा इमेज था, इतना परफेक्ट इमेज था, जैसे वो बहुत ही कोई ना इन कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाला इंसान था, जो कि स्कॉर्पियन से करीब था। अब वो मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है। और कुछ स्कॉर्पियंस तो ये भी सोचते थे कि वो हमारा सोलमेट है, उसके बाद फिर हमें शायद ऐसा लव किसी और से ना हो। मतलब स्कॉर्पियन सोचते थे कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, इंसान पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है उनके साथ। बहुत ही स्टेबल और ऐसी पर्सनैलिटी थी ना, जैसे कि बहुत रिलायबल पर्सन। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई इतना परफेक्टली लेके चल रहा हो ना किसी रिलेशनशिप में अपने आप को, वो फिसल ना रहा हो, उससे कोई गलती ना हो रही हो, आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा हो, मतलब वो ऐसा चल रहा हो लेके कि आपको लगे बड़ा स्टेबल है भाई, तो वो फिर इट्स मीन ये इन लव नहीं है, ये सोच समझ के कोई कर रहा है। अब आप सोचते हैं कि बहुत सी ना करने वाली बातें, हरकतें एक ऐसी पर्सनैलिटी कैसे कर सकती है आपके साथ, जो कि बहुत ही परफेक्ट हो। आजकल अब आपको समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से इन कंट्रोल था। मतलब जैसे कोई गेम खेलता है ना, कि उसको एक के बाद एक चाल ऐसे चलनी है, अपनी सेल्फ को डिसबैलेंस नहीं दिखाना है। इतना कंट्रोल किसी को हो तो वो फिर लव नहीं कर रहा होता, वो कोई गेम खेल रहा होता है। ये हमें समझना चाहिए, और स्कॉर्पियंस शायद आजकल ये समझ रहे हैं, क्योंकि अगर टॉरियंस को देखा जाए तो वो समझ चुके हैं बहुत, और स्कॉर्पियंस से चार जिसको कहते हैं ना कदम आगे हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिमिलरिटी नहीं है स्कॉर्पियंस एंड टॉरियंस में, कुछ चीज़ों में है भी। चलें, ये रियलाइज़ कर लिया आपने कि वो सारी परफेक्शंस जो थी ना, वो परफेक्शंस नहीं थी, वो परफॉर्मेंस थी, जैसे कोई एक्टिंग कर रहा होता है परफॉर्मेंस की। चलिए, एक अच्छी बात यहाँ पे है
बल्कि एक क्या काफ़ी अच्छी बात है। अगर अब हम यहाँ पर आए स्कॉर्पियंस, काफ़ी अच्छी चीज़ ये है जो ये कार्ड्स शो कर रहे हैं, ज़बरदस्त। कोई बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद, बहुत सारा टूटने के बाद जब संभलने की तरफ जाने लगता है ना, उससे पहले वो सोचता है कि उसको संभलना कैसे है। वो सारी मेहनत जो आपने उस पर्सन के लिए की थी ना, हार्ड वर्क, अब वो आप अपने लिए करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। कोई शुरुआत है स्कॉर्पियन, आपके साथ कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे न्यू है। ठीक है, कोई शुरुआत हुई है, ऑलरेडी यहाँ पे कोई मौजूद है, अब आप अकेले नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चलें, अब हम ये देखते हैं कि आप उस पर्सन के ख्याल से आगे निकलकर ख़ुद को स्टेबल करने और अपनी हैप्पीनेस पे काम करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, और कुछ स्कॉर्पियंस ने स्टार्ट ले लिया है। अब आप खुद से कहेंगे, मतलब आप एक खुद अपने अंदर जो है ना, आप अपने आप से कहेंगे पास्ट में मैंने जितनी मेहनत की थी ना किसी और के लिए, और वो मुझसे करीब भी नहीं हुआ, उसके दिल में मतलब मेरे लिए जगह ही ना बन सकी, मैं उतनी मेहनत अब करूँगा अपने लिए, करूँगा या करूँगी वटेवर, उस पर्सन से जिस तरह से करीब होने के लिए की थी। जैसे एक कोई इतनी मेहनत करता है ना कि वो पहाड़ को भी खिसका के ले आए, इतनी मेहनत आपने की है। यहाँ दिख रहा है टॉरियंस ने भी की है, वैसे यहाँ बड़ी सिमिलरिटी है। लेकिन हुआ क्या है कि अब वो मेहनत आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, करनी है। और अब इस वक्त जो है ना कोई कन्फ्यूजन नहीं है स्कॉर्पियो आपके साथ। अब बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, ये जिसने आपको क्वेश्चन किया हुआ था वो यहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है। मज़े की बात सबसे बड़ी यही है कि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन उससे भी और अच्छी बात ये है कि वो इतना इन कंट्रोल है, वो खुद को बावर करवा रहा है, समझा रहा है मैं मिस नहीं कर रहा स्कॉर्पियो को। ये स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छा है। इतने में स्कॉर्पियंस को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो दोबारा से उस धोखे में ना आने के लिए खुद को बहुत मजबूत कर चुके होंगे। चलें, ये भी बड़ी मज़े की बात है। लोग किसी से ना खेल रहे होते हैं, उसके बाद फिर उनको याद आ रही होती कि यार इतना बेवकूफ़ तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। स्कॉर्पियो फिर क्या होता है कि वो बेचारे, अब बेचारा तो मैं नहीं कहूँगी उनको, वो ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं वो बेवकूफ़ जो है ना खुद ब खुद आ जाए अब हमारे पास। बट यूनिवर्स यहाँ पर है, तो यूनिवर्स इस तरह की ज़्यादती होने नहीं देगी किसी के साथ दोबारा से कि उसको किसी जहन्नुम में डाल दिया जाए। ये भी होता है। और इस किस्म की रीडिंग्स, मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं ऐसे लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, और वो फिर दोबारा सोच रहे होते हैं कि यार ये कोई दोबारा बेवकूफ़ बनने के लिए मिल जाए। अब अगर हम कार्ड्स की इन एनर्जीज़ को देखें, क्योंकि भाई अब पास्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट भी काफ़ी हद तक हुआ है यहाँ पे, लेकिन नियर फ्यूचर भी तो इम्पोर्टेंस रखता है ना स्कॉर्पियो, क्योंकि हमारी फीलिंग्स यहाँ पे जो भी हैं वटेवर, नियर फ्यूचर में जाके अब क्या मिलना चाहिए आपको, क्या डिज़र्व करते हैं आप, वो भी होना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि लॉन्ग टर्म ग्राउंडेड रिलेशनशिप की तरफ आप जाओगे। अभी कुछ स्टार्ट हुआ है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अब खुद रेडी टू लेट गो हो, सही है। अपने लिए आप ऐसी हैप्पीनेस क्रिएट करोगे खुद कि सब हैरान रह जाएंगे, आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि इतना टूटने के बाद मैं एकदम संभला हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके अंदर, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है।
स्कॉर्पियंस, सबसे पहले चलें हम छोड़ दें, पहले मैं ये डिस्क्राइब करना पसंद करूँगी। अगर हम यहाँ देखें, जो कुछ आप करने जा रहे हैं वो आपको प्रेजेंट करने वाला है बहुत कुछ, ठीक है। पीछे से आप, पास से आप अपना कनेक्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा स्कॉर्पियंस, आप सोचेंगे कि यार वो वापस आए पर्सन, मे बी आपके दिल में कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स है, अभी आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद नहीं पता कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, क्या आने वाला है आपके सामने, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हैं। उस इंसान ने आपके साथ ना सीक्रेट रखे हैं कुछ, उसको पसंद ही नहीं था कि वो अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर करे, तो इस तरीके से ना शायद वो आपको बहुत बेवकूफ़ बनाता गया। आप पहले लॉजिकली नहीं सोचते थे, आपको नज़र आता था लॉजिकली आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उस पर्सन के लिए आप इतने पागल थे कि आप जो है ना बस ये छोड़ के छोड़ो, अब बहुत बेहतर हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा, नहीं नहीं अब बहुत अच्छा हो जाएगा के चक्कर में लॉजिक्स को पीछे छोड़ गए थे, लॉजिकल हो जाएंगे आप, अपने लिए खुद हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे आप। स्कॉर्पियंस ने नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल और ऐसी हर चीज़ जो इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हो, ऐसे काम, ऐसे लोग, ऐसी फीलिंग्स को अब अपनी सोचों से, अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक दिया है, या कुछ ने फेंका नहीं है, कुछ अभी सोच रहे हैं कि फेंकेंगे, ठीक है, हटा देंगे, इस फेयर को अपने अंदर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ऐसी क्लियरिटी और ऐसी जिसको कह सकते हैं ना कि क्लियरिटी पे यकीन करेंगे कि वो इस पोजीशन में लेके जाएगी, ठीक है। मीन के एक लॉन्ग टर्म एंड ग्राउंडेड अपने लिए वो कर रहे हैं कोशिशें, और कुछ कर चुके हैं, स्टार्ट ले चुके हैं, और कुछ अभी सोच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉर्पियंस बहुत पॉजिटिव वे में चल रहे हैं अब अपनी सोचों के साथ। वो अलग बात है कि कुछ कमज़ोर स्कॉर्पियंस भी हैं यहाँ पे, जो कि अपने वीक माइंडसेट के साथ अभी थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि हाँ करना है, और अभी क्या है कि वो सोचते हैं कि शायद वो पर्सन वापस आए और हमसे बात करे, ठीक है। मगर पता है होता क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ स्कॉर्पियंस आप लोग समझ लें, हम पहले सोचते हैं कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मिलेंगी, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, कोई और पर्सन हमारी लाइफ में फॉर एग्जांपल आए, हमें अपनी चाहत का यकीन दिलाए, तब हम इस पास्ट पर्सन से निकल कर आगे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पहले हम अपनी सोच चेंज करते हैं, उसके बाद हम वो एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी हमने अब रात को सोचा है कि हमने कल इस काम के लिए जाना है, तो पहले हम इरादा करेंगे। आप पहले इरादा कर लें कि ये था ही गलत, तो खुद ब खुद जो कि कुछ हिडन है ना यहाँ पर, वो इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। जो अभी छुपा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। कोई पर्सन है जो कि बहुत वेरी ग्राउंडेड, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। वो उस सूरत में आएगा खुलकर सामने, कुछ लोगों के सामने आ चुका है, कुछ के साथ है, वो मे बी आप लोग इन कांटेक्ट भी हों, ठीक है। लेकिन कुछ हैं अभी वीकर, उनके साथ सामने वो पर्सन है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये, मतलब इतना क्लियर उनका माइंड नहीं है। लेकिन कुछ स्कॉर्पियंस वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन वापस आए, पास्ट पर्सन आके कन्फ्यूजन कर ले जस्ट, कि उसके दिल में भी उतनी ही फीलिंग्स थी जितनी कि स्कॉर्पियंस के लिए थी। तो स्कॉर्पियंस का फ़ायदा कोई नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो इससे बेटर तो फिर बहुत वही स्कॉर्पियंस हैं जो कि इन फीलिंग्स के साथ इसको सोच के आगे बढ़ गए हैं कि ये गलत था। सही है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप अपनी सोचों को चेंज कर चुके हैं, अब आप उनको एक्शन दें। स्कॉर्पियो, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, 100% मूव ऑन करना चाहते हैं,
ठीक है। वो पर्सन अब दोबारा से आपके पास आए, कांटेक्ट करे, ठीक है, करेगा। एक तो ये है कि देखिए कांटेक्ट में तो वो इंसान ज़रूर आएगा, एक बात तो ये क्लियर है यहाँ पे, सही है। लेकिन कुछ स्कॉर्पियंस उस वक्त जाकर इतने परफेक्टली रिएक्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल के वो आईना दिखाने वाले हैं, सही है। और ये बात उस पर्सन को अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो पर्सन एफर्ट्स नहीं करना चाहता, वो विश कर रहा है कि विशफुल हो रहा है कि कुछ खुद ब खुद ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाए, स्कॉर्पियंस जो है ना खुद ब खुद उनसे करीब जाए, इर्द गिर्द के माहौल में हो, स्कॉर्पियंस उस इंसान को देखें या कोई ऐसी मूवमेंट खुद करें, खुद रब्ता करें, खुद कांटेक्ट करें, ठीक है। तो वो एक ऐसा पर्सन है। लेकिन बात फिर वही है, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है आपके लिए, कि सिर्फ विशेष से काम नहीं चलेगा, आपको 4 कदम अपने लिए आगे जाना है, ठीक है। 4 कदम जब इंसान अपने लिए आगे चलता है ना, तो फिर उसको यूनिवर्स खुद ब खुद नया रास्ता दिखाती है। उस नए रास्ते में उसके लिए एक ऐसी मंजिल होती है कि आपने पहला कदम बढ़ाया और यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा, सही है। उस सब के लिए फिर क्या है कि आपको खुद विश फुलफिलमेंट की तरफ जाने के लिए ना अब आपको करना पड़ेगा, खुद से खुद पे यकीन करके एक्शन लेना पड़ेगा आपको। और जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। वो ये है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मैं नहीं कहूँगी, कुछ वीक्स कह लो आप, स्कॉर्पियंस में इतना अच्छा चेंज आ जाएगा कि वो सही रास्ते का इंतखाब करके जो पहले मेहनत किसी और के लिए करते थे, यहाँ अपने लिए करेंगे, और अपने लिए करेंगे तो यूनिवर्स उनको एक ऐसे इंसान से मुतारिफ़ करवाएगी जो मे बी के अभी प्रेजेंट में है स्कॉर्पियंस के साथ, ठीक है। वो हर तरीके से फुलफ़िल करेगा स्कॉर्पियंस को। ये एक ऐसा जिसको कह सकते हैं ना ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप होगा, ऐसी स्टेबिलिटी आएगी कि ये होगा शुरू आपकी कोशिश से, यहाँ आप ये सोचेंगे, ठीक है, यहाँ ये बिगनिंग हुई और यहाँ ये स्टेबिलिटी आई। ये स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इस शुरुआत के साथ। तो बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं करना है इन थॉट्स से अपनी। पास्ट पर्सन आपके पास आया, उसने कन्फ्यूजन किया या उसने कोई तरीका ऐसा अख्तियार किया कि कांटेक्ट में आया और यहाँ से आपने रिजेक्ट किया। ये थॉट्स लेकर आप फ्यूचर में जाएंगे रिजेक्शन की, और आप स्टेबल हो जाएंगे। सब कुछ आपकी लाइफ में वापस आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। वो आपको मिला नहीं है, उसके लिए आपने कोशिश की है, आपने कोशिश की है रॉन्ग पर्सन के साथ। आपकी जो सोच थी ना वो एक रॉन्ग पर्सन पे आप ज़ाया कर रहे थे। मोहब्बत थी, लव था, स्टेबिलिटी थी, सुकून था, व्हाटएवर। माउंटेन्स को इधर से उधर करना आसान नहीं है। ये किया स्कॉर्पियो ने किसके लिए? एक रॉन्ग पर्सन के लिए, जो कि मे भी हो सकता है कि इतना स्टेबल था मेंटलिटी के साथ। ऐसे स्टेबल मेंटलिटी थी उसकी कि वो अपने आप को इन कंट्रोल रखता था। खेल गया आपसे कोई, तो अब इसको आप ख़त्म करें। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि इन शॉर्ट मैं आपको सब कुछ क्लियर समझा दूँ। मैंने यहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट किया ही नहीं है, और ना मैं अपनी रीडिंग्स के अंदर ड्रामा क्रिएट करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें मेरी रीडिंग्स को, कमेंट्स कर सकते हैं आप कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।